Okay, so this is a tricky question from Concepts of Physics on the topic of Gauss's law. Question number 21, and probably इसीलिए you have come to find the answer of this question. और इसके बड़े सारे explanations मैंने देखे और मेरे को कोई ठीक explanation नहीं लगा, इसलिए I thought to make a video on this. So let us get to it. Of course आप question पढ़ चुके होंगे. So there are two conducting plates. They are placed parallel to each other. So we have two conducting plates. They are placed parallel to each other, and then there is an electron which starts from here. ये distance 2 centimeter है, 2.00 centimeter है, and all those things, and it reaches there in time 2.00 microseconds. Okay, so that's fine. इस क्वेश्चन का एक बहुत इम्पोर्टेंट पर्पस है यहाँ पे होने का, राइट? एंड वर्मा सर एक्चुअली वांट्स यू टू नो समथिंग जो कि मैंने भी इसको पहली बार सॉल्व करने में मिस कर दिया था, और जनरली हम मिस करते ही हैं, तो वही सिखाने के लिए यहाँ पे क्वेश्चन डाला गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फोकस ऑन द फैक्ट कि पूछा क्या है. तो देर इज़ सम चार्ज विच इज़ गिवन, कुछ चार्ज इस पर होगा जिस वजह से कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा 1 सिग्मा 2. ठीक है, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी on the inner surfaces. It is not densities, it is density. इसका मतलब इन दोनों की डेंसिटी सेम है. दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? वैसे जनरली हम इसको सोचते हैं तो हम दोनों को सिग्मा ही मान के चलते हैं कि इस पे सिग्मा है और इस पे सिग्मा है, ठीक है. और ऑफ कोर्स अब हम इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, फिर फोर्स निकालेंगे, फिर एक्सेलरेशन निकालेंगे. तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस प्लेट की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? सो यू विल से ओके इट विल बी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ओके, और इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? लेट अस कॉल इट प्लेट 1 प्लेट 2. इसकी वजह से कितनी होगी? सो यू विल से अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट. ऑफ कोर्स वन इज़ पॉजिटिव, वन इज़ नेगेटिव, ऑल दोस थिंग्स, बट दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एसेंशियली. ऐसा हमको लगता है, बट यहीं पे हम गलत हो जाते हैं. वाई इज़ इट नॉट? द क्वेश्चन रियली इज़ वाई इज़ this wrong, right? This is the question. इसके अलावा तो we can probably solve the question, but why is this wrong? तो यहीं पे जब हम यहीं पे वो बात है जो वर्मा से बताना चाहते हैं, जो हम पढ़ते हैं कि जब हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं इस पॉइंट पे और हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं कंडक्टर के लिए, दिस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट is the resultant electric field at this point, right? This is the resultant electric field near the surface. ठीक है, this is very very important. और ये जो यहाँ पे ये सिग्मा होता है, this सिग्मा, इसका जो वेरी नियर इस वाली प्लेट पे जो सिग्मा होता है ये वो सिग्मा है, और ये जो फील्ड है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस तरफ है, और यही वो पॉइंट है जो वर्मा सर सिंक इन करवाना चाहते हैं. इसकी वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड देगी? अगेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, दैट विल बी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, राइट? सो अगेन इट हैपन्स कि ये दोनों सेम है, और इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हर जगह ही सेम होने वाली है. अगर ये चार्ज डेंसिटी अलग होती तो वी वुड हैव टू यूज़ अ डिफरेंट मेथड. वो वो अलग चैलेंज होता. मे बी शायद आगे वैसा कोई क्वेश्चन आएगा, अभी मैंने किया नहीं है, बट देन वील हैव टू कंसिडर प्रोबेबली द इनर वॉल एंड द आउटर वॉल. बट हियर द इम्पॉर्टेंट, वहाँ पर भी हम वही फैक्ट तो वही रहेगा कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. दैट इज़ द की आइडिया. तो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट सम ऑफ दिस टू थिंग्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है. दिस इज़ द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द एसेंस ऑफ द क्वेश्चन. उसके बाद तो फिर कुछ बचता नहीं है क्वेश्चन में. कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पता चली गई है तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा, F इज इक्वल्स टू क्यू ई एंड क्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट वुड बी फोर्स, एंड द एक्सेलरेशन वुड बी क्यू सिग्मा अपॉन एम एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ से फिर हम इसको यूज़ कर लेंगे एस इक्वल्स टू
ut plus half at square, u is 0 so you have half at square, और s भी हमको पता है, a हमको निकालना है क्योंकि a के अंदर ही सिग्मा है, राइट। बाकी हमको q पता है, m पता है इलेक्ट्रॉन का, एप्सिलॉन पता है, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का मास है, एप्सिलॉन नॉट पता है। तो हमको a की वैल्यू पुट करनी है, हाफ है ई टी स्क्वायर है। तो यहाँ से फिर हमारा वो करेक्ट आंसर निकल के आएगा जो कि है 0.505 into 10 power minus 12 coulomb per meter square. So this is a beautiful question, or the purpose of this question is very simple. It is to tell you that this is the net electric field. पीछे जाओ, theory पढ़ो, you will find out that yes, what I'm saying is correct. So thank you.